चलिए वीडियो शुरू करते हैं इसके बारे में। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अल फरमाते हैं, मेराज का वाक़या ऐलान नबूवत के 11वें साल यानी मक्का छोड़ने से 2 साल पहले अपनी चचेरी बहन उम्मे हानी के घर से 27वें रजब सोमवार की रात को हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 70,000 फरिश्तों की जमात के साथ बुराक लेकर हजरत उम्मे हानी के घर हाजिर हुए तो क्या देखा कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने नूरी जहन से सोचते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिब्रील जल्दी करो, अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलना चाहता है। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरत में है कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जल्दी बुला कर लाओ और इधर महबूब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। अगर आवाज देकर जगाया तो बेअदबी है और जल्दी महबूब को लेकर ना गया तो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी होगी। गौर और फिक्र में है कि क्या किया जाए। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, आपके होंठ काफिर के हैं और मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तलवे नूर के काफिर में ठंडक होती है। काफी होठों से महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरी तलवों को चूमो, ठंडक पहुंचेगी और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हो जाएंगे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपने काफी होठों से महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरी तलवों को चूमा, ठंडक पहुंची। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेदार हुए, अपनी रहमत भरी नजरों से देखा और फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम कैसे आए हो, आने का मकसद क्या है? अर्ज किया, ए आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला का हुक्म लाया हूं। बेशक अल्लाह ताला आपसे मिलना चाहता है और मौला करीम ने हुक्म दिया, जल्दी मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर आओ, यानी ए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मेराज के दूल्हा बनने वाले हैं। मिकाइल व इराल भी आपकी खिदमत के लिए साथ में हैं और 7,000 नूरी फरिश्ते बाराती हाजिर हैं और जन्नती बुराक सवारी के लिए मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुराक खच्चर से छोटा और गधे से बड़ा था और वह सफेद रंग का था। निगाह जहां तक पहुंचती है बुराक का कदम वहां पड़ता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि यह ऐसी रात है कि पूरी दुनिया अंधेरों में डूबी हुई है, हाथ को हाथ नजर नहीं आता। जन्नत के नूरी चिरागों को रोशन कर लेना चाहिए, इसीलिए कि कोनैन का सुल्तान दूल्हा बना है और आज उसकी बारात है, रोशनी होना जरूरी है। गैब से आवाज आई कि ए जिब्रील अलैहिस्सलाम, क्या कह रहे हो? जन्नत के चिरागों की कोई हाजत नहीं। क्या आफताब यानी सूरज के सामने चिराग लेकर जाओगे? मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरा नूरानी पर अपनी सिफत गैरत के 7 पर्दे डाल रखे हैं। सिर्फ एक पर्दा उठा दो, फिर देखो पूरी दुनिया प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे की खूबसूरती से चमक हो और सारी रोशनी उनके सामने फीकी पड़ जाएगी। आका करीम शबे इसरा के दूल्हे मुस्तफा रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जागते हैं। उन्हें बताया जाता है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सारी जन्नतें खूबसूरती और सजावट के साथ तैयार हो चुकी हैं। आसमानों में उनकी आमद का शोर मच चुका है। नूरानी फरिश्ते आसमान पर खड़े हैं और उन्हें देखने की हसरत लिए इंतजार कर रहे हैं। आबे जमजम से गुसल दिया जाता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नहाने से जो नूरानी पानी मेराज की रात गिरा था तो सितारों ने अपने अपने दामन के कटोर यानी प्यालों में भर लिया था। जन्नत का खूबसूरत लिबास पहनाया गया, दूल्हा बनाया गया, सवारी के लिए जन्नती बुराक पेश किया गया। मेराज के दूल्हा ने बुराक पर सवार होने का इरादा फरमाया। बुराक खुशी और जोश से भर गया, शरारत भरे अंदाज में उछलने लगा। यह नाफरमानी की वजह से नहीं था, बल्कि नाज और फख्र गर्व की वजह से था कि आज उसकी किस्मत जाग गई है। उसे इज्जत और सम्मान का मौका मिला है। उसे यह शर्फ मिला कि वह महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी बने। खुशी के जोश में वह खुद को संभाल नहीं पाया और कूदने लगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुराक होश में आ देख, आज तुझ पर कौन सवार हो रहे हैं। बुराक पसीना पसीना हो गया और अदब और आजिज के साथ बैठ गया। हमारे आका मेराज के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवार होने का इरादा फरमाते हैं कि उम्मत की याद आ जाती है और उम्मत के गम में उनकी रहमत वाली आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैरानी के आलम में अर्ज करते हैं,
आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या खिदमत तक तकरीब में कुछ कमी रह गई जो आप सवार होते होते रुक गए, और आपके रोने की क्या वजह है? मेरे सरकार शब इसरा के दूल्हा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील, तुम्हारी खिदमत तकरीब में कोई कमी नहीं है। 7,000 फरिश्ते मेरी तकरीब के लिए और बुराक सवारी के लिए हाजिर हैं। आसमानों को सजा दिया गया है। सारे अंबिया आलम सलाम मेरे इंतजार में हैं। खुद खालिक और मालिक अल्लाह ताला मुझे देखना चाहता है, लेकिन मुझे मेरी गुनहगार उम्मत याद आ रही है। ए जिब्रील अलैहि सलाम, मेरी उम्मत कमजोर और गुनहगार है। पुल सिरात बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज है। कमजोर उम्मत गुनाह का बोझ उठाकर पुल सिरात को पार कैसे करेगी? हजरत जिब्रील अलैहि सलाम नूरी ज़हन से फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जल्दी लेकर आओ। और महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गुनहगार याद आ रही है। अभी जिब्रील अलैहि सलाम इसी सोच विचार में थे कि अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, जिब्रील मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहो कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत की फिक्र ना करें। आपकी उम्मत को अल्लाह ताला कुल सिरात से ऐसे गुजार देगा कि उम्मत को खबर भी ना होगी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उम्मत के लिए यह खुशी का पैगाम सुना तो बुराक पर सवार हुए। जब बुराक चला नूरानी रास्ते की, जब गर्द उड़ी तो ऐसा नूर बरसा कि पूरे रास्ते पर बादल छाया रहा, और ऐसी बारिश हुई कि जमीन और समंदर सूखी और गीली, हर जगह सब पानी पानी हो गए। जंगल लबालब भर गए, बल्कि जमीन से पानी उबलने लगा। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवा चली जिब्रील अमीन रकाब थामे हुए हैं। मिकाइल लगाम पकड़ने की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 70,000 फरिश्तों का हुजूम है, सलातो सलाम की धूम है। इस शानो शौकत के साथ महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी रवाना होती है। ऐसे जाहो जलाल के साथ कूच किया, बड़े सुकून और वकार के साथ सफर शुरू हुआ। थोड़ी ही देर में हमारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर उस जमीन पर हुआ जिसमें बहुत सारे खजूर के दरख्त थे। हजरत जिब्रील अलैहि सलाम ने अर्ज किया, यह यशर मदीना मुनव्वरा यानी आपकी सुकून की जगह है, यहाँ नमाज पढ़िए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुराक से उतर कर नमाज पढ़ी। फिर हजरत शुएब अलैहि सलाम का शहर मदी आया, फिर हजरत ईसा अलैहि सलाम की विलादत की जगह बैतुल लहम, और फिर जब दूर आया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन मकामा पर नमाज पढ़ी। रास्ते में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर एक जमात पर हुआ। उन्होंने आपकी खिदमत में इन अल्फाज के साथ सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या अव्वल अस्सलाम अलैका या आखिर अस्सलाम अलैका या हाशिर। हजरत जिब्रील अलैहि सलाम ने अर्ज किया कि हुजूर इनके सलाम का जवाब दीजिए। आपने उनके सलाम का जवाब दिया, और वह जमात जिसने आपको सलाम किया वह हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम, हजरत मूसा अलैहि सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मूसा अलैहि सलाम की कब्र के पास से गुजरा। वह खड़े होकर अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे थे और हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा, मैं गवाही देता हूं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस पहुंचे। हजरत जिब्रील अलैहि सलाम ने बर्राक को मस्जिद अक्सा के दरवाजे के पत्थर के एक सुराख से बांध दिया। इसी दरवाजे को बाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहा जाता है। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में तशरीफ ले गए, जहां मस्जिद अक्सा में अंबिया कराम को नमाज पढ़ाई। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं बैतुल मुकद्दस में आया तो अंबिया कराम जमा थे। हजरत जिब्रील अलैहि सलाम ने मुझे आगे किया तो मैंने उनकी इमामत की मस्जिद अक्सा में नमाज के बाद कुछ अंबिया कराम अलैहिम सलाम ने तकरीर की। सबसे पहले अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने तकरीर किया। इनके बाद हजरत मूसा अलैहि सलाम ने, फिर दाऊद अलैहि सलाम ने, फिर इनके बाद सुलेमान अलैहि सलाम ने, फिर इनके बाद हजरत ईसा अलैहि सलाम ने। इन सब हजरात के बाद अल्लाह के हबीब इमामुल अंबिया साहिब मेराज सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तकरीर किया। तकरीर से पहले आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सब ने अपने रब की तारीफ की है, अब मैं रब की तारीफ और बड़ाई बयान करता हूँ। फिर आपने इस तरह तकरीर किया कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा, मुझ पर सच और झूठ में फर्क करने वाली किताब यानी कुरान को नाजिल किया,
जिसमें हर चीज के बारे में साफ साफ बताया गया है। मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफजल बनाया। यहाँ मस्जिद अक्सा तक का सफर पूरा हुआ। अब आसमानों का सफर शुरू हुआ। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे सवारी पर सवार किया गया। जिब्रील अलैहि सलाम मुझे लेकर चले, यहां तक कि वह पहले आसमान पर पहुंचे तो दरवाजा खुलवाया। पूछा गया, कौन फरमाया? जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन? फरमाया, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है। पूछा गया, क्या उन्हें बुलाया गया है? फरमाया, हाँ। तो कहा गया, उनको खुशामदीद हो। फिर दरवाजा खोला गया। जब मैं दाखिल हुआ तो वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। जिब्रील ने कहा, यह आपके वालिद आदम अलैहिस्सलाम हैं, इन्हें सलाम कीजिए। मैंने उन्हें सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, मुझे खुशामदीद कहा और दुआए खैर फरमाई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दाएं और बाएं कुछ लोगों को देखा। जब आप अपनी दाएं तरफ देखते तो हंस पड़ते हैं और जब बाएं तरफ देखते तो रो पड़ते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, इनके दाएं और बाएं तरफ जो लोग हैं यह इनकी औलाद हैं। दाएं तरफ वाले जन्नती हैं और बाएं तरफ वाले जहन्नम हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम ऊपर ले गए। यहां तक कि दूसरे आसमान पर पहुंचे दरवाजा खोला गया तो वहां हजरत यही अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम मुझे तीसरे आसमान की तरफ ले गए। वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। फिर आप चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप पांचवें आसमान पर तशरीफ ले गए। वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप छठे आसमान पर तशरीफ ले गए तो वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर आप सातवें आसमान पर तशरीफ ले गए तो आपने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। इस तरह सबों को आप सलाम करते गए और उन सब ने जवाब दिया और आपको दुआएं दी और साथ में आसमान पर आपने अपने बैतुल मामूर का तवाफ भी किया। आसमानों के बाद आगे का सफर शुरू हुआ। इस बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फिर मैं सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचा। सिदरतुल मुंतहा बेरी का एक नूरानी दरख्त है। इसके फल मटकों की तरह और पत्ते हाथी के कानों की तरह थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सिदरतुल मुंतहा है। वहां 4 नहरें थीं, 2 नहरें छुपी हुई थीं और 2 नहरें जाहिर थीं। मैंने पूछा, ए जिब्रील यह क्या है? अर्ज किया कि यह छुपी हुई नहरें जन्नत की 2 नहरें हैं और जाहिरी नहरें दरिया ए नील और नहर फुरात हैं। फिर मेरे सामने बैतुल मामूर लाया गया। उसके बाद मेरे पास एक बर्तन शराब का, एक बर्तन दूध का और एक बर्तन शहद का लाया गया। मैंने दूध का प्याला लिया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यह फितरत है, इसी पर आप और आपकी उम्मत होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आसमानों और सिदरतुल मुंतहा के बाद सफर जारी रखते हुए एक जगह पर पहुंचे जिसे मुस्तफा कहा जाता है। वहां आपने कलम चलने की आवाजें सुनी। उसके बाद आप बुराक पर सवार हुए तो उस पर्दे के पास आए जो अल्लाह ताला के कुर्बे खास में है। अचानक उस पर्दे से एक फरिश्ता निकला। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील से पूछा, यह कौन है? हजरत जिब्रील ने कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, इससे पहले मैंने इसको नहीं देखा था। यूं इस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर को जारी रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक, एक पर्दे से दूसरे पर्दे तक गए, यहां तक कि एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां हजरत जिब्रील रुक गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्रील मुझसे अलग ना हो। अर्ज किया, मेरे आका हमारी पहुंच बस यहीं तक है। मैं अगर एक बाल बराबर भी आगे जाऊंगा तो जल जाऊंगा। इस रात तो मैं आपके साथ होने की वजह से यहां तक पहुंचा हूं, वरना मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमाया था कि मेरा आखिरी ठिकाना सिदरतुल मुंतहा है, लेकिन शब मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके उन्हें सिदरतुल मुंतहा से आगे बढ़ जाने की इजाजत मिल गई। हजरत जिब्रील के रुकने के बाद अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अकेले चले। आप अंधेरे वाले पर्दों से गुजरते गए, यहां तक कि 7 जितने मोटे पर्दों से भी गुजर गए, जिनमें से हर एक की लंबाई 500 साल के सफर बराबर था और हर पर्दे के बीच 500 साल की दूरी थी। तो एक मकाम पर बुराक रुक गया। वहां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रफ रफ नामी एक हरा खेमा देखा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा थी। आप उस खेमे पर चढ़े और उसके जरिए अर्श तक पहुंचे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला
अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह ताला के और करीब पहुंचे। आपसे फरमाया गया, मेरे करीब हो जाइए, मेरे करीब हो जाइए। यहां तक कि 1000 मर्तबा फरमाया गया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर बार पुकारे जाने पर आगे बढ़ते गए, यहां तक कि रना की जगह पर पहुंचे। फिर और आगे बढ़ते गए तो फद्दल्ला तक पहुंचे। फिर और आगे बढ़ते गए यहां तक कि अपनी मंजिल काबा कौसैन और अदना तक पहुंचे, जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने रब के करीब हुए। यह कुर्ब मकाम और मर्तबा से था, ना कि मकान के एतबार से, क्योंकि अल्लाह ताला मकान से पाक है। अब आप मक्का पहुंचे, जहां सिर्फ खुदा की जद थी और उसके हबीब थे, जो कुरान और हदीस में आया है। उस पर हमारा ईमान है। मजीद हमें सोचने और अकल दौड़ाने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अल्लाह करीम को सजदा किया, क्योंकि इस मर्तबा को आपने अल्लाह ताला की फरमाबरदार के जरिए हासिल किया। सजदे में खास कुर्ब मिलता है, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने रब के ज्यादा करीब वह बंदा होता है जो सजदा करता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को हर दिन रात में 50 नमाज का तोहफा भी अता फरमाया। वापस होते हुए जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास पहुंचे, तो वह पूछने लगे कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रब ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर क्या फर्ज फरमाया। इरशाद फरमाया 50 नमाज। उस पर मूसा अलैहि सलाम ने कहा, वापस अपने रब के पास जाइए और उससे कम करने को कहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत से यह नहीं हो सकेगा। मैंने बनी इसराइल को आजमा कर देख लिया है और उनका तजुर्बा कर लिया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत पर आसानी फरमा। अल्लाह ताला ने 5 नमाज कम कर दी। इस तरह आप कई बार हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास आते, फिर रब के पास जाते, और इस तरह 50 वक्त की नमाज को कम करते करते 5 वक्त की नमाज रह गई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने रब ताला के दीदार के बाद अपनी उम्मत के लिए नमाज का तोहफा लेकर वापसी का सफर शुरू किया। जब आप वापस लौटे तो हजरत जिब्रील अलैहि सलाम आपके साथ रहे। चुनांचे हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बेशक आप अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर और उसके चुने हुए हैं। अल्लाह पाक ने आपको इस रात वह ऊंचा मर्तबा अता फरमाया जहां तक मखलूक में से ना कोई फरिश्ता पहुंचा, ना ही कोई नबी। बस ये इज्जत आप ही के लिए है। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहि सलाम ने आपको जन्नत दोजख की सैर कराई, उनके हालात आपको दिखाए। आपने जन्नत में जिन चीजों को देखा उनमें हूरे मोहल्ला जन्नती, गुलाम खादिम, छोटे बच्चे, दरख्त, फलकलियां, नहरें, बगीचे, फूल हौज और गैलेरिया वगैरह। और जहन्नम में जो देखा वो जंजीरें, हथकड़ियां या तोक बेड़ियां, सांप, बिच्छू, गधे के रेंगने की तरह की आवाजें खोलता पानी, जलते धुएं वगैरह। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वापसी में जन्नत और दोज़ख को देखा। उसके बाद आसमानों से होते हुए बैतुल मुकद्दस, फिर मक्का शरीफ, हजरत उम्मे हानी के घर तशरीफ लाए, जहां से सफर की शुरुआत हुई थी। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम बैतुल मुकद्दस तक आए। हजरत जिब्रील आपके साथ थे। फिर आप वहां से मक्का शरीफ हजरत उम्मे हानी के घर अपने बिस्तर पर तशरीफ लाए, जबकि रात का कुछ हिस्सा बाकी था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रात गुजारने के बाद यह वाकया लोगों को बताने का इरादा किया। चुनांचे एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात बैतुल मुकद्दस तक सैर कराई गई। फिर वहां से आसमानों की अबू जहल ने कहा, आपने इस एक रात में बैतुल मुकद्दस का सफर किया और मक्का में हमारे साथ ही सुबह कर रहे हैं। तो आपने फरमाया, हाँ। अबू जहल ने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या यह बात आप अपनी कौम को बताएंगे? आपने फरमाया, हाँ। यह सुनकर अबू जहल ने आवाज लगाई कि ऐ बनी काब, यहाँ आओ। तो सब लोग जमा हुए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अबू जहल के पास बैठ गए। अबू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहां से कहां तक? फरमाया, बैतुल मुकद्दस तक। फिर लोगों ने पूछा कि क्या आपने यहां आकर सुबह की है? फरमाया, हाँ। लोगों ने कहा, यह तो अजीब बात है। उनमें कुछ ने तालियां बजाई, कुछ हंसने लगे और कुछ ने अपने सरों पर हाथ रखा। कुछ लोगों ने इस बात पर ताज्जुब किया। इसकी वजह से कुछ ईमान वाले मुरत हो गए, यानी ईमान से निकल गए, जबकि कुछ ने सच मानकर यकीन किया। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदना
आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा तक की सैर कराई गई। आपने सुबह लोगों को खबर दी। मोमिनों में से कुछ ने यकीन किया और कुछ ने नहीं किया। कुछ मुशरिकीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आकर कहने लगे, क्या आप इस बात को मान सकते हैं जो आपके दोस्त ने कही है कि उन्होंने रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक की सैर की? हजरत अबू बकर ने फरमाया, क्या वाकई मेरे आका ने यह फरमाया? कहा, जी हाँ, इरशाद फरमाया। अगर उन्होंने यह फरमाया है तो यकीनन सच फरमाया है। लोगों ने कहा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि वह रात को बैतुल मुकद्दस गए और सुबह होने से पहले वापस आ गए? फरमाया, जी हाँ, मैं तो उनके आसमानी खबरों को भी सुबह शाम मानता हूँ और वह यकीनन इससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात होती है। वाकया मेराज को फौरन सच मानने की वजह से आपको सिद्दीक कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों, हमें उम्मीद करते हैं कि आपका ईमान ताजा हो गया होगा और आप जरूर मचल गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर